ओम शांति। आज 31 मई 2025। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। हम बच्चे जहाँ भी हैं, हम सबको प्रिय है पढ़ना। विद्यार्थी जीवन वो जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना भविष्य तैयार करता है। तो बाबा हम बच्चों को, और हम आसानी से पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में अंतर क्या है आसानी से निकाल लेते हैं। सारा अंतर होता है मैनर्स का। किस प्रकार के मैनर्स हैं, कैसे मैनर्स के द्वारा हम सेवाएं करते हैं, ये सब बातें हैं सुनते हैं आज के लिए। 31/5/25। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न पूछा गया है, सर्विस की सफलता के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर, आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रकार के अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमारी गुलजार दादी कहती थी, जहाँ चढ़ना ही चढ़ना है। गिरे संभले तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। चढ़ना ही चढ़ना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? बोलो, क्यों आते हो मधुबन में? हाँ? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। ये है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? कभी ऐसा सुना? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जान गए भाई सब? रचता रचना को सब जान गए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों बाबा कहता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है? एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते। जितना जाना है उतना ही किसको समझाते हो। जितना जाना उतना ही समझाते हो। उतनी खुशी भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है। हम बीके हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते ही रहना है। पूरी रीत पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वो बात अलग है।
फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। आपको राजाई तो मिल गई, चलो गद्दी पर आ गए, लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो राजाई क्या चलाएंगे? तो पढ़ाई जरूरी होगी ना। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, कोई को कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई जैसे गूंजती रहती। मैं ऑलराउंडर दादी थी ना, तो दादी आप इतने एक्टिव कैसे? स्टूडेंट लाइफ है ना, ऐसे बोलते। तो बाबा कहते हैं ये गूंजता रहता है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है, हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? स्वर्ग द्वार जाते। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से ही मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम का नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हो, क्या बन जाते हो? सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है, ये निशानी है। जिसकी तकदीर अच्छी है तो उनका दिल पढ़ाई में भी लगता है, फर्स्ट सीट में आके बैठते हैं। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीत पुरुषार्थ कराते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जागने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आज तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना है। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत, बाबा कहते एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन? एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, ये भी तुम जानते हो। अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो जरूर नुकसान होगा।
बाबा कहते हैं सारा मदार याद पर है, याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से गिर पड़ते हैं। इन बातों को कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते नहीं, बल्कि कितना भी कोई भपके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे आते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, न खुद अटेंशन देते न औरों को देने देते। परंतु तकदीर में नहीं तो अटेंशन नहीं। तो बाबा कहते हैं न खुद अमृत पीते न पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीत पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। दोनों को ही मिलता है ना, पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को भी। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ ठेका लगाओ बहन, ये बाबा कहते यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले माफी। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। चलना है भाई, बाबा के पास बैठे हैं, हमको साथ ले जाएंगे, चलना है। बाबा कहते हैं हाँ, छोड़कर नहीं जाना है। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे, बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस घर जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं। हाँ, माँ बाप को फॉलो करते हैं, जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको अभी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी महिमा बाबा करते हैं, उन जैसा धैर्यवान जिनकी बाबा महिमा करते हैं उन जैसा बनना है। कईयों को सेवा का शौक होता ना, इधर भाग उधर भाग सब। बाबा कहते हैं कई बच्चे जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते उन जैसा बनना है। टीचर मिलती है तो सबको है, टीचर तो सबको मिलती है। यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। देखिए क्लास में भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं,
तो टीचर कहता है ना भाई इस जैसा फॉलो कर, इस जैसा पढ़ो। ऐसे बाबा कहते मेरे बच्चों में भी तो ऐसे हैं, तो मैं कहता हूँ उनको फॉलो करो, उन जैसा बनो। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को ही याद नहीं करते। नहीं, ये कुछ लाइन मिस हो गई। बाबा कह रहे हैं बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है, सेवा नहीं तो बच्चे भी नहीं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे जिनको धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते। बाप को 84 के चक्कर को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूं। बाबा कहते हैं अपन से पूछो, अगर दूसरे को नहीं जगाते हो तो जरूर सोए हुए हो। अच्छा, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर ही रहना है। मूल बात बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर रावण राज में कितनी वृद्धि होती, पॉपुलेशन 9 लाख, उसके बाद बढ़ते 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 आज देखो कितनी हो गई। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप आकर पवित्र बनाते हैं, कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल पवित्र थे, फिर रावण राज में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी थे। पक्का सब यही समझते हो, हम वर्थ नॉट अ पेनी। जब तक ये रियलाइज नहीं किया ना तो वर्थ पाउंड नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है वो खत्म हो जाने, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है।
हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल, अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं, कोई अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा है नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहा है, बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं, सोनी द्वारका कोई नीचे से निकल आएगी, ऐसे थोड़ी कोई नीचे से निकल आएगी। तो ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। KGF है ना, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में, तो वहां पर सोने के पहाड़, कुछ ऐसे सोने के वो नहीं है, पहाड़ होते हैं, उसके बीच में सोने की वो होती है लेयर। हमने देखी है, मैंने देखी है। दादी चंद्रमणि के साथ गए थे, तो हम लोगों को ले गए थे 5000 फुट नीचे, लिफ्ट से जाते हैं, बीच बीच में स्टेशन बने होते। फिर जहाँ पर वो थे दिखाई देता है। अब तो उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है, इतना सोना नहीं निकलता, नहीं तो पहले सोना खूब निकलता। कोलार गोल्ड फील्ड उसका नाम। तो पहाड़ है, उसमें बीच में लेयर होती है। तो बाबा कहते हैं अब तो इतना नहीं होता है, नहीं निकलता है। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। वो है ना अपना थाईलैंड, थाईलैंड में एक स्थान का नाम है, वहाँ पर बहुत गोल्ड होता था। ये धरती पे चलते हैं ना, तो वहाँ पर उनको चलते चलते सोने की कोई ना कोई चीज मिलती रहती थी। अब नहीं मिलती। हाँ, साउथ अफ्रीका में भी है, वहाँ तो डायमंड, साउथ अफ्रीका में डायमंड है, लेकिन वहाँ पे गोल्ड, जैसे बजरी होती है ना, ऐसे ही उसमें से निकलते रहते। बाबा कहते हैं अभी हीरे का दाम देखो कितना है, आज इतना दाम कल पत्थरों में सल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 साल हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते।
साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की तो बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। आगे सबको स्मृति अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे, पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते, परंतु शांति का सागर तो एक बाप है, दूसरे कोई पास वो वस्तु है नहीं। कहाँ भी ढूंढ कर के आओ, सारी दुनिया ढूंढ के आओ। बाबा कहते शांति जहां मिले वहां बैठ जाना, शांति मिलेगी मेरे पास से। तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। वो शांति के लिए और वो सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। स्वर्ग सोने का और नरक पत्थर। वो थाईलैंड की जो जगह है यूथोंग, वहां पे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है, मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भाव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग द्वारा
बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरी नियमों मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाली कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। नेचुरली जिसकी बुद्धि में बड़ा कार्य होता है तो छोटी छोटी बातें तो बुद्धि में नहीं रखेगा ना, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं बड़ी बात देखो, ऊंची सोच रखो, विशाल विहंग मार्ग के से। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। चलते हैं बाबा के